नमस्कार बच्चों, श्री अक्सेन कन्या पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत पेपर फर्स्ट में एक टॉपिक है, उसका नाम है बेटा केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब होता है व्यक्तिगत अध्ययन। एक मेथड है जिसे क्या है रिसर्च में यूज़ किया जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। देखो, तुमने देखा हो आजकल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से आपने देखा हो या सुना हो कि कोई भी केस हो रहा है तो सीबीआई उसकी जांच कर रही है कि किसी व्यक्ति का सुसाइड हुआ तो उसके पीछे रीज़न क्या है, किसी किसान ने आत्महत्या की तो उसके पीछे वजह क्या है, घर परिवार में भी कोई कुछ ऐसी घटना को अंजाम दे देता है, उस पर भी जब अगर गहनता से अध्ययन की बात आती है तो उसमें केस स्टडी मेथड यूज़ किया जाता है। या ऐसे मान लो कि बच्चों पर भी, स्कूल के बच्चों पर भी केस स्टडी की जा सकती है, क्योंकि अगर ये पता लगा जाए कि क्लास में टीचर भी है, सारी सुविधाएं, फिर भी उस संस्थान का जो रिज़ल्ट है वो क्यों डाउन हो रहा है, क्यों गिर रहा है, इसके पीछे अगर वजह जाननी हो तो इस पर भी केस स्टडी की जा सकती है। एक इस पर भी, जैसे कि भारत की जो जीडीपी है वो दिनों दिन गिरती जा रही है, इस पर भी अगर केस स्टडी की जाए तो बन सकती है। कहने का मतलब है, केस स्टडी का मतलब होता है किसी टॉपिक पर, किसी विषय पर वो बहुत गहनता से सारे एस्पेक्ट को लेकर उसका डीपली अध्ययन करना। ठीक है बेटा, ये तो रही हमारी जनरल बात। अब एक परिभाषा देख लेते हैं जो क्रोमर रे ने दी है, एक रिसर्चर हैं। इन्होंने बताया है व्यक्तिगत अध्ययन में व्यक्तिगत मामलों का अध्ययन शामिल है। व्यक्तिगत का मतलब होता है कि हमारी निजी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ, पर्सनल, जो चीज़ें किसी को पते नहीं हैं। ऐसे हो सकता है जो प्राय अपने प्राकृतिक वातावरण और एक लंबी समय अवधि के लिए किया जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है इसमें मैंने रखा है, सुगम रास्तों से धन अर्जन के कारणों से किस प्रकार एक बालक अपराधी बन जाता है। आजकल क्या है, जिनकी होड़ लगी हुई है, व्यक्ति चाहता है कि हम कम समय में और कम संसाधन से बहुत पैसे वाले बन जाएं, और उस कंडीशन में क्या करेगा, वो अनैतिक रास्ते अपनाएगा पैसे इकट्ठे करने के लिए, तो अपराध करेगा तो वो अपराधी बन जाएगा। लेकिन ये सीधी सी बात नहीं है, इस पर पूरी स्टडी की जाती है। तुमने देखा हो ज़्यादातर गंदी बस्तियों के बारे में अगर हम देखें तो गंदी बस्तियों में पाए जाने वाले ज़्यादातर तुम्हें वहाँ गंदी बस्तियों में अपराधी मिलेंगे, नशाबाज मिलेंगे, अपराधी प्रवृत्ति के लोग मिलेंगे। कहने का मतलब है कि उनका प्राकृतिक सामाजिक वातावरण है वो उनके मतलब वो उस हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पा रहे, और तो उस कंडीशन में जब क्या होगा, वो व्यक्ति अपराध की दुनिया में चला जाएगा। अगर हाँ उसकी अच्छे से इन्वायरमेंट अच्छा हो, कहने का मतलब है उसको अच्छे शिक्षा के साधन उपलब्ध कराए जाएँ, उसकी काउंसलिंग हो, अच्छा पोषण दिया जाए, तो वो डेवलप कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंतर्गत। तो ये बात बिल्कुल, ये तो सीधी सी बात है कि कोई सीधे सुगम का मतलब है आसान रास्तों के माध्यम से, इसको तो बोलते हैं केस स्टडी। इसमें बच्चों बहुत सारी चीज़ों की मतलब यूज़ किया, जैसे कि आजकल तुमने देखा हो कोई केस होता है तो पुलिस सबसे पहले मोबाइल लोकेशन ट्रेस करती है। मोबाइल लोकेशन से क्या है, पता लग जाता है वो व्यक्ति कहाँ है, और फिर बाद में जब मामला और बढ़ता है तो क्या है, कॉल डिटेल निकल जाती है। कॉल डिटेल से भी पता लग जाता है कि अपराधी ने किस तरह से बातचीत की है और किस तरह से वो घटना को अंजाम दिया है। एक तो ये कुछ लोग जैसे कि भ्रष्टाचारी आजकल पकड़े जा रहे हैं, तो क्या करते हैं, भ्रष्टाचार तो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क चेक करी जाती है, उसमें उन्होंने किन से बातचीत की है, या उनके अकाउंट का लेन देन चेक किया जाता है, किनको कितने रुपए पे ट्रांसफ़र किए हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग डायरी लिखते हैं, उनमें सारा हिसाब रखते हैं, तो डायरी को जब्त किया जाता है। कुछ लोग मेल्स का माध्यम से, नेट के माध्यम से मेल वगैरह कर रहे हैं, या सोशल अकाउंट यूज़र हैं, उससे पता लग जाती है कि कब कब वो ऑनलाइन रहा है, क्या क्या उसने बातचीत की है अपराधी के बारे में। तो ये जैसे, या फिर किसी मानसिक रोगी का अध्ययन करना हो तो उस पर भी केस स्टडी बन, मतलब किसी भी टॉपिक को लेकर जो मतलब व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है, वो उसकी जो निजी लाइफ, जैसे किसानों की ज़िंदगी तुमने देखा हो या कहीं देखा नहीं है, पढ़ा तो होगा आपने कि अखबारों में आजकल खबर आ रही है कि सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के किसान हैं, लगभग महाराष्ट्र और एमपी के किसान हैं जो आत्महत्या करते हैं। एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं, अपराध ब्यूरो के आंकड़े हैं नेशनल, तो वो तो यही बताता है। और टोटल अपराध की बात करें तो वो बताता है कि यूपी में सबसे ज़्यादा अपराध हो रहे हैं ओवरऑल, और अगर रेप केसेस की बात करी जाए तो राजस्थान में हो रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमारी डे टू लाइफ में हम अखबार के माध्यम से या टीवी चैनल के माध्यम से देखते हैं। एक टीवी चैनल पे कोई सी खबर देख लो, 10-20 मर्डर की केस की तुम्हें रिपोर्ट मिल जाएगी।
तो कहने का मतलब है इन सब चीज़ों को, या केस स्टडी इस पर भी बना था कि बच्चे की एज भी हो गई है, सारी सुविधाएं भी दी जा रही, फिर भी बच्चे का क्या है विकास नहीं हो रहा, वो पढ़ाई हुई सारी चीज़ों, एक छोटे बच्चे की तरह भी उस चीज़ों को समझ नहीं रहा है। कहने का मतलब हम दिक्कत कहाँ है, तो हम कैरियर काउंसलिंग कराते हैं, मनोचिकित्सक को दिखाते हैं। क्या है, सोशलॉजी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, टूल्स टेक्निक जो साइकोलॉजी से भी मेल खाती हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात हो गई। अब हम बच्चों आपको इसकी कुछ विशेषताएं बताएंगे, आइए जानते हैं इन सब के बारे में। बेटा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टिकोण से, और अगर तुम सोशलॉजी में बीए करने के बाद आगे बढ़ोगे तो सोशलॉजी में ये सब चीज़ें तुम्हें कभी पीछा नहीं छोड़ेंगी, हमेशा तुम्हारे इनके बारे में जानना होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आजकल तुमको बता रहा हूँ। रिसर्च का फंडा है, तो थोड़ा क्या बीए में थोड़ा हार्ड रहता है कि चीज़ें हमारे सामने पहली बार होती हैं तो समझ में नहीं आती, क्योंकि इनका प्रैक्टिकल तो हम लोग करते नहीं हैं। अगर हम इनको प्रैक्टिकल के माध्यम से पढ़ें तो ये चीज़ें भी आसान लग सकती हैं। ठीक है बेटा, जैसी व्यवस्था है वैसे हम आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हेडिंग डालते हैं, व्यक्तिगत अध्ययन की विशेषताएं। व्यक्तिगत अध्ययन की विशेषताएं, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, और सिद्धांत, कहने का मतलब इसका सिद्धांत क्या है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या है, एक समाजशास्त्री है हार्टफील्ड, तो इन्होंने कुछ बताया इसके बारे में। हार्टफील्ड बच्चों विदेशी जो समाजशास्त्री हैं या कोई अनुसंधान करता है तो उनके जो नाम मिलेंगे आपको थोड़े अटपटे से मिलेंगे, हैं, कोई बात नहीं। तो इन्होंने इसमें बताया है कि यह संपूर्ण इकाई को उसकी समग्रता में अध्ययन करता है, ना कि इन इकाइयों के चुने हुए पहलुओं पर के चरों पर जो हमारा केस स्टडी है वो संपूर्ण इकाई पे कराया है। इकाई का मतलब होता है बेटा, तुम्हें अगर हमने बताया हो, जैसे कि मान लो अग्रसेन कॉलेज को ही ले लेते हैं, हम अपनी क्लास को ले लेते हैं। मान लो हमारी क्लास में 24 लड़कियां हैं और हम उन पर केस स्टडी करें कि इनको सोशलॉजी कितनी समझ में आ रही है, सोशलॉजी से मतलब ये क्या, उन कुछ बताने की स्थिति में क्या सोशलॉजी नहीं आ रही और भी विषय नहीं आ रहे हैं। इस पर अगर हम केस स्टडी करना चाहें तो कहने का मतलब हमें ओवरऑल लेना पड़ेगा। जिस भी क्षेत्र को लेते हैं तो पूरे को लेना होता है। जैसे कि सैम्पलिंग बताई थी मैंने तुम्हें, जैसे एक बोरा है उसमें गेहूँ भरे हुए हैं, अगर हम बोरे के पूरे सैंपल के रूप में देखें तो क्या करेंगे, एक मुट्ठी से भर के उसमें से गेहूँ निकाल लेंगे, और जब गेहूँ निकाल लेंगे तो उससे ये शो हो जाएगा कि जो पूरे बोरे में गेहूँ है वो एक मुट्ठी भर जो गेहूँ उसी की तरह है। ऐसे ही हम केस स्टडी में क्या करते हैं, केस स्टडी के अंदर तो पूरा ही अध्ययन करना पड़ता है, जिस भी का, चाहे हम एक व्यक्ति का कर रहे हों चाहे हम समूह का कर रहे हों। एक व्यक्ति का करेंगे तो एक है ही है, अगर समूह का करेंगे तो सारे समूह के बारे में हमें उनकी तह तक पहुंचना पड़ेगा, तब ये अध्ययन संभव हो पाएगा। और क्या है, इसमें विकृतियाँ और त्रुटियों से बचने के लिए उसमें आधार सामग्री संग्रह कई विधियों से करते हैं। कहने का मतलब है जो डेटा कलेक्शन की प्रोसेस है वो कई माध्यम से होती है। वो इंटरव्यू के माध्यम से हो सकती है बेटा, कैसे, इंटरव्यू के माध्यम से होती है, डायरी के माध्यम से हो सकती है, सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है, क्यों, और प्रश्नावली, अनुसूची, इन सब से क्या है डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। फिर डेटा कलेक्ट करने के बाद उसका बहुत सारे उसको छटाई होती है, वर्गीकरण करते हैं, जैसे जो वैज्ञानिक विधियाँ होती हैं वही इस्तेमाल होती हैं। फिर उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं कि किन किन ग्रुप को किस में रखना है। कि जैसे कि एक गांव है, मतलब एक गांव में मान लो उसमें 20 लोग हैं, गांव में तो ज़्यादा लोग होते हैं, तो मान लो अपनी क्लास को ही ले लो, क्लास में 24 लड़कियां हैं, तो 24 में क्या है, उन पे सब पे एक जैसे विषय तो होंगे नहीं, किसी पे सोशलॉजी, किसी पे ज्योग्राफी, किसी पे हिंदी, किसी पे हिस्ट्री या इंग्लिश, तो उनका ग्रुप बना के, तो जब हम रिसर्च करेंगे तो सबको अलग अलग, हिंदी वालों को अलग कर लेंगे, ज्योग्राफी वालों को अलग करेंगे सबको, तो फिर ऊपर उनके नंबर या टेस्ट के माध्यम से हम ये आंकड़ा पे जाएंगे कि आखिर कौन सा बच्चा कमज़ोर है, कौन सा होशियार है, और उन बच्चों को कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, वो ऐसे क्वेश्चनावली बनाएंगे तब उसमें रखेंगे। थोड़ी चीज़ें कठिन है, इतनी रिसर्च आसानी से समझ नहीं आती, जब हम बड़ी क्लास में होते हैं तभी समझ पाते हैं। और थोड़ा बहुत क्या है, इससे रिसर्च का एक क्या है, प्री लर्नर बन जाते हैं हम, रिसर्च के बारे में थोड़ी
आसान सीख जाते हैं कि हाँ कि ये सब चीज़ें होती हैं। जब बच्चा MA ग्रेजुएशन या MPhil PhD वगैरह करता है तो इनको और ज़्यादा डीपली से समझ पाता है। ठीक है, और है इसमें प्राय एकल इकाई का अध्ययन करता है। एक इकाई का अध्ययन होती है, एक यूनिट बना दी जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ कॉलेज में NSS की इकाइयाँ हैं, तो इनमें 2 यूनिट हैं। एक कोई सी एक का यूनिट का अध्ययन कर लो। यूनिट मतलब 100 बच्चों की एक टीम है। ठीक है, यह प्राय एकल इकाइयों का अध्ययन करता है। एक इकाई का एक अध्ययन होता है, वो सेम बात है। उत्तरदाता को एक ज्ञानवान व्यक्ति समझता है, केवल आधार सामग्री के स्रोत मान रूप में नहीं देखता। वो जैसे कि अगर केस स्टडी में अगर कोई रिसर्चर है और वो अध्ययन कर रहा है तो क्या करेगा, उसके पास जो सबूत हैं उसको इतनी प्रमुखता देगा खैर, लेकिन सब कुछ उसको नहीं समझा। वो सोचता है कि जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं, जिससे हम सारी जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो सही बता रहा है। लेकिन कभी कभी इसमें ये आ जाता है, जिससे हम जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं वो व्यक्ति झूठ भी तो बोल सकता है। जरूरी है सारी बातें तुम्हें सही से बता रहा है। सर्वे में ज़्यादातर कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि लोग झूठ बोल देते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तुमने देखा है, मैं तुम्हें एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ इसी मैटर में। गांव में क्या है, पहले अधिकारी वगैरह आए तो वो क्या करते थे, जो प्रधानमंत्री जो आवास योजना होती है ना बेटा, इसमें क्या घर मिलता है, घर के लिए पैसा मिलता है बनाने के लिए। तो कुछ लोग जिनके पास अच्छे घर थे, पैसे वाले थे, उन लोगों ने भी क्या अधिकारियों को क्या बता दिया, किसी का दूसरे का टूटा फूटा मकान बता दिया, भाई ये भी टूटा हुआ, ये हम तो हमारे पास तो घर भी नहीं है। तो इसमें क्या है, कभी कभार का ज़्यादातर गाँव में ऐसे ही होशियारगिरी करके लोग सरकार को चूना लगाते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब है, जब केस स्टडी हुई तो उस व्यक्ति जिसकी जिम्मेदारी थी उसको अच्छे से पूरे हर एस्पेक्ट से स्टडी करनी चाहिए, तो तभी तो चीज़ें क्लियर निकल के आती। तो ये है। और एक और है इसमें, प्रतीकात्मक मामलों का अध्ययन करता है। प्रतीकात्मक मामले का मतलब है जो कि ज़्यादातर हाई प्रोफाइल हैं, जिनकी ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। जो तुमने देखा है, कोई भी केस होता है CBI को दे दो। CBI को देने की वजह का मतलब होता है कि उसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी के टूल्स टेक्निक अपनाए जाएंगे, अच्छी टीम होगी अनुभवी, तो वो मामले की सच्चाई तक पहुंच सके। इसलिए कभी कभार होता है, जैसे छोटी, मैं ये नहीं कह रहा कि जो छोटी एजेंसीज़ हैं स्टेट लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो क्या वो मतलब अच्छे से जांच नहीं करने में सक्षम है, लेकिन क्या है, विश्वास इसलिए नहीं होता है, कभी कभी उनमें बायसनेस आ जाती है। बायसनेस मतलब पक्षपात वाली जो स्थिति है, वही सब कुछ गड़बड़ कर देती है। ये बात है। ठीक है, कुछ इसके सिद्धांत हैं वो जान लेते हैं। बहुत स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। पहला सिद्धांत तो इसका यही है कि बहुत सारे स्रोतों का, ये तो हो गए विशेषताएं, सिद्धांत जान लेते हैं। साक्ष्यों के रूप में, जैसे कि साक्षात्कार, मैंने बोला था अभी, इंटरव्यू का इस्तेमाल किया जाता है। अवलोकन का, कुछ दस्तावेज होते हैं, आप अच्छे से जानते होगा, CID वगैरह देखते हुए, सावधान इंडिया है, कैसे कहता है वो, बहुत सारी चीज़ें जाननी होती हैं क्योंकि सबूत के तौर पर। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को हम ऐसे ही दोषी तो नहीं कह सकते हैं, किसी भी चीज़ को उसके नुकसान पहुंचाने की वजह नहीं कह सकते ना, उसमें कई सारे मल्टीपर्पज़ एस्पेक्ट हो सकते हैं। तो ये बात हो गई। फिर क्योंकि ये निष्कर्षों की विश्वसनीयता और वैधता को सुधारने के लिए भी योगदान करता है। देखो, आपसे कह दिया जाए कि मतलब पेपर करो, और पेपर करने में क्या है, बुक्स से कैसे भी तुम कर दो, घर से करके ले आना, तो ज़रूरी नहीं है तुम ईमानदारी से करके आओ, घर से पूरा टिप्पस करके भी ला सकते हो, है क्या नहीं, कहने का। और जब अगर हम सामने कराएंगे तो हमारे पास तो सबूत है ना, सामने एग्जाम करा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सामने एग्जाम करा रहे हैं तो हमारी देख रेख में हो रहा है वो काम। इसलिए क्या है, किसी भी चीज़ को सही साबित करने के लिए हमें बहुत ही पापड़ बेलने पड़ते हैं। चाहे वो आप अयोध्या वाला केस ले लो, कितने सालों से मुकदमा चलता आ रहा था, और हमेशा मतलब जो उस रामलला विराजमान जो उसका जो संरक्षक था, जिसने केस डाला था, वो सबूत पे सबूत सरकार दे रही थी, लेकिन वो अब आके निपटाए। इसका मतलब है किसी भी चीज़ को सही साबित करने के लिए हमें बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत करने होते हैं, दस्तावेज देने होते हैं, तभी ये केस स्टडी हो पाती है। चाहे मैंने तुम्हें बता दिया, जैसा कि मैं बार बार तो नहीं बता रहा, अभी तुम्हें बताया था, जैसे मोबाइल उसकी कंप्यूटर या लैपटॉप की हार्ड डिस्क, उसमें सारी चीज़ें होती हैं, डेटा होता है उससे जुड़ा हुआ, जो उसमें व्यक्ति ने क्या किया है, फ्रॉड किया है, किसी के साथ अपराध किया है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें क्या रहता है, साक्ष्यों की श्रृंखला बनाई जाती है केस स्टडी के आधार पर। चाहे वो न्यायालय में किसी आपराधिक मामले की पड़ताल हो रही हो, जैसा कि मैं तुम्हें अयोध्या से जोड़ दिया इस चीज़ को, साक्ष्यों की पुष्टि भी करनी होती है, गवाह सबूत भी चाहिए,
तुमने गांव में जाते हैं तो कहते हैं, तुमने देखा चुनाव के दौरान देखा, वो कहता है ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट, वो केस स्टडी होती है बेटा। वो कहता है कि गांव वालों से फ़ोन ऐसे पूछता है माइक लगा के कि इस गांव में जो तुम्हारे सांसद जी हैं कितनी बार आए, कितना पैसा खर्च किया है, कोई योजना का फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं आ रहा, जनधन योजना में खाता खुला कि नहीं खुला, विकास हुआ कि नहीं हुआ, ये सब चीज़ें केस स्टडी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये बात है। वीडियो बड़ा हो रहा है, कुछ पॉइंट और बता देते हैं, एक दो। आधार सामग्री का अभिलेख। आधार का मतलब है जो हम उस रिकॉर्ड के बारे में बात करना चाह रहे हैं यहाँ। अवलोकन साक्षात्कार के दौरान संक्षेप में रिकॉर्ड भी रखे जाते हैं, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब उससे क्या है, ये पता लग जाता है कि वो बात है जो सही है। साक्षात्कार अवलोकन समय पर छुटपुट नोट्स के लिए भी जितनी जल्दी संभव हो नोट्स का अभिलेख तैयार किया जाता है। एक मतलब जैसे कि मान लो किसी पे मुकदमा लगाया जाता है, उस पर चार्जशीट भी लगाई जाती है कि ये अमुक व्यक्ति, मतलब कहने का मतलब कुछ लिखित रूप में भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो तुमने देखा कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है तो क्या होता है, सबसे पहले पुलिस क्या ढूंढती है, उसके सुसाइड नोट ढूंढने की कोशिश करती है कि कहीं कुछ लिख तो नहीं दिया है, फ़ोन पर लास्ट टाइम किससे बात हुई कॉल। ये सब चीज़ें बेटा केस स्टडी के अंतर्गत आती हैं। जब भी हम अगला वीडियो बनाएंगे तो हम आपको केस स्टडी के कुछ उद्देश्य भी बताएंगे कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो केस स्टडी वाला जो हमने आज एक नया टॉपिक बताया है आपको अच्छे से समझ आया होगा और आप इससे निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों।